भ्यो नमो नमः। भवतां समेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित यूजीसी पाठ्यक्रम में नेट जेआरएफ परीक्षा से संबंधित प्रथम इकाई के रूप में वेद को लिया गया है, जिसके अंतर्गत माध्यान्दिन संहितायां रुद्रस्वरूपम इस विषय का निर्धारीकरण पाठ्यक्रम के अंदर किया गया है। उसी पाठ्यक्रम से संबंधित माध्यान्दिन संहितायां रुद्र स्वरूपम अर्थात माध्यान्दिन संहिता में भगवान रुद्र का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय को रुद्र स्वरूप के नाम से जाना जाता है। आइए रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय की विधिवत अर्थ सहित चर्चा करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। अर्थात हे रुद्र, रुद्र किसे कहते हैं तो व्याख्याकार स्पष्ट करते हैं कि रुद्रम रु अर्थात दुखम द्रवयति इति रुद्रः और पापिनो जनान रोदयति दुख भोगेन इति रुद्रः। कहने का अभिप्राय यह है कि पुण्यात्माओं के दुख का निवारक और पापियों के दुख कारक को रुद्र कहते हैं। पुण्यात्माओं के दुख निवारक और पापियों के दुख कारक को रुद्र कहते हैं। तो ते अर्थात ते तव ईशवे नमः। तव माने तव रुद्रस्य मन्यवे क्रोधाय नमः। आपके क्रोध को नमस्कार है। त इखवे नमः, ते इखवे नमः अर्थात तुम्हारे बाणों को नमस्कार है। बाहुभ्याम उतते नमः। उत व्यवहार और के लिए किया जाता है, तो बाहुभ्याम उत और बाहुभ्याम अर्थात दो बाहुएं हैं जो आपकी, उन बाहुओं को भी नमस्कार है। अर्थात समष्टिगत अर्थ यह होता है कि पुण्यात्माओं के दुख निवारक और पापियों के दुख कारक हे रुद्र, आपके क्रोध को नमस्कार, आपके बाण को नमस्कार एवं आपकी दोनों भुजाओं को नमस्कार। हे रुद्र, आप क्रोध से युक्त होकर हाथों में बाण लेकर हमारे शत्रुओं का संहार करते हैं, अतः आपके क्रोध बाण एवं बाहुओं को नमस्कार है। यह तात्पर्यार्थ है। द्वितीय मंत्र है जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पाप काशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिचाकशीहि। इसका अन्वय होगा मित्रों, या हे रुद्र, अघोरा अपापकाशिनी शिवा तनुः गिरिशंता शंतमया तन्वानः अभिचाकशीहि। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हे रुद्र, हे दुखनाशक देव, हे दुखों का नाश करने वाले भगवान रुद्र, ते अर्थात तुम्हारे अघोरा अभयंकरा जो भयंकर नहीं है, सौम्य स्वरूप है। अपाप काशिनी न पापः इति अपापः अर्थात पुण्यः, तो पुण्यस्य काशिनी प्रकाशिनी अर्थात पुण्यों का फल प्रदान करने वाले। हे रुद्रदेव, आपका जो सौम्य स्वरूप है वो पुण्यों का फल देने वाला है। शिवा मंगलकारिणी, तनु अर्थात शरीर, उस कल्याणकारी शरीर, तया पूर्ववर्णितया गिरिशंता। गिरिशंता शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं। गिरि वाचि सम कल्याणम तनोति या सा गिरिशंता, या फिर गिरौ पर्वते कैलासाख्ये स्थितः प्राणिनां सम कल्याणम तनोति या सा तया। अर्थात उस कल्याणकारी वाणी को देने वाले। कैसी कल्याणकारी?
जो पुण्य को प्रकाशित करने वाली मंगलकारी वाणी है, उस वाणी को देने वाले हो आप। और गिरौ अर्थात पर्वत, कैलाशाख्ये स्थितः प्राणिनाम, कैलाश पर्वत में स्थित रहने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों का शम अर्थात कल्याणम, कल्याण करने वाले, संतमया सुखतमया तन्वा शरीरेण नः अस्मान् अभिचाकषिः समन्तात् दीप्तिमान कुरु। अर्थात कैलाश पर स्थित रहकर प्राणियों का कल्याण करने वाले सुख स्वरूप शरीर के द्वारा हमें चारों ओर प्रकाशित करें। हे रुद्र, आपका जो सौम्य पुण्य को प्रकाशित करने वाला आपका मंगलकारी शरीर है, उस कल्याणकारी शरीर के द्वारा, उस कल्याणकारी स्वरूप के द्वारा कल्याणकारी वाणी को प्रदान करने वाले हैं आप। और कैलाश पर स्थित रहकर प्राणियों का कल्याण करने वाले सुख स्वरूप शरीर के द्वारा हमें चारों ओर से प्रकाशित करें। तृतीय मंत्र है यामिखुंगिरिशंत हस्ते बिभर्ख्यस्तवे सेवांगिरित्रतांकुरुमाहिग्ंसीहि पुरुखं जगत। अर्थात हे गिरिशंत, याम ईशुम अस्तवे हस्ते बिभर्षि गिरित्र ताम शिवाम कुरु अपि च पुरुषम जगत माहिंसीहि। ये इसका अन्वय हुआ। तो गिरिशंत अर्थात पर्वतस्थ कल्याणकारी रुद्रदेव, पर्वत में रहने वाले जो कल्याणकारी रुद्रदेव हैं, पर्वतवासी कल्याणकारी रुद्रदेव, याम ईशुम अर्थात यम बाणम अस्तवे शत्रुणाम विनाशाय हस्ते करे विमर्शि धारयसि। जिस बाण को आप शत्रुओं के विनाश के लिए हाथ में धारण करते हैं, ताम ईशुम उस बाण को, ताम ईशुम उस बाण को शिवाम मंगलकारिणीम कुरु विधेहि। अर्थात उस बाण को शत्रुओं के लिए तो दमनात्मक बनाइए, लेकिन जो भक्त जन हैं उनके लिए मंगल कारक बनाएं। पुरुषम प्राणि समवायम जगत स्थावर जंगम आत्मकम अन्यदपि गवादि प्राणि जातम। अर्थात मनुष्यों एवं जगत के अन्य प्राणियों को मां हिंसी ही, मां अवधि ही, मां नाशय इति भावः। अर्थात जो मनुष्य एवं जगत के अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों को अपने शत्रुओं को विनाश करने वाले जो आयुध आप हस्त में धारण करते हैं, उन आयुधों के द्वारा हमारा कल्याण करिए और मनुष्यों एवं जगत के अन्य प्राणियों को मत मारिए, ये कहने का अभिप्राय है। चतुर्थ मंत्र है शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि जथा नः सर्वमिज्जागादायक्ष्मग्गुं सुमना असत्त। अर्थात गिरीश शिवेन वचसा अक्षा वदामसि यथा नः सर्वं जगत अयक्ष्मं सुमना असत। कथनाभिप्राय यह है कि गिरीश गिरौ पर्वते कैलासे शेते इति गिरीशः। कैलाशवासी देव, गिरीश का मतलब कैलाशवासी देव। और तत्संबुद्धौ हे कल्याणकारिन, अर्थात हे गिरीश, संबुद्धि अर्थात संबोधन का रूप है गिरीश। हे गिरीश, हे कल्याणकारिन, शिवेन वचसा अर्थात कल्याणकारिणा वचसा वचनेन, कल्याणकारी वचनों के द्वारा अच्छा त्वाम वदामसि, अच्छा अर्थात निर्मलम, त्वाम अर्थात तुमको, वदामसि प्रार्थयामहे। अर्थात हे कैलाशवासी देव, हम मंगलकारिणी वाणी के द्वारा
निर्मल स्वरूप वाले आपकी स्तुति करते हैं। गिरीश, हे गिरीश, वचसा, हे गिरीश, शिवेन वचसा अक्षा त्वां वदामसि। और यथा नः अस्माकं सर्वं संपूर्णं जगत् स्थावरजंगम आत्मकं संसारं यथा येन प्रकारेण अयक्ष्मं यक्ष्मादिरोगरहितं सुमनाः शोभनान्तःकरणवच्च असत् स्यात्। अर्थात आप ऐसा कुछ विधान कीजिए जिससे हमारा यह संपूर्ण जगत स्थावर जंगम राज यक्ष्मादि रोगों से रहित हो और शुद्ध मन वाला हो, यह कहने का अभिभाव है। आगे, अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिकक्क अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचीहि पराशुभ। इसका मित्रों अन्वय होगा, अध्यवो अर्थात अधिवक्ता प्रथमः दैव्यः भिकक अध्यवोचत सर्वान् अहीन जंतूंच जंभयन् सर्वाः अधराचीः यातु धान्यः पराशुभ। अधिवक्ता अर्थात निगमागम व्याख्यान परः, निगमागम व्याख्यान जो पटु हैं ऐसे रुद्रदेव। प्रथमः सर्वदेवाग्रगण्यः, सभी देवताओं में अग्रगण्य। दैव्यः देवानां हितकर्ता अर्थात देवताओं के हितकर्ता। भिषक अर्थात भवरोग निवारकत्वात् वैद्य रूपः, भवरूपी जो रोग है इस संसार में मिथ्यात्व प्रतीति वाला जो जड़जड़ात्मक प्रपंचात्मक मिथ्यात्व युक्त जगत में जो मोहात्मक अज्ञानात्मक रूप रोग है, उस रोग का निदान करने वाले हो। अध्यवोचत मामुपदिष्टवान् सदज्ञानमिति शेषः, अर्थात निगमागम व्याख्यान पटु हैं आप और सभी देवताओं में अग्रगण्य हैं, देवों के हित करता हैं। स्मरण से ही भवरोग के निवारक वैद्य स्वरूप रुद्रदेव मुझे सद्ज्ञान का उपदेश करो। आगे, प्रत्यक्षम स्तौति, प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करता है। हे रुद्र, सर्वान् निखिलान् अहीन, सर्वान् अर्थात संपूर्ण, अहीन अर्थात सर्पों को, जंतूंचा विषवतः जंतूंचा जो विषधारी जंतु हैं उन जंतुओं को, जंभयन संहारयन अर्थात हे रुद्रदेव आप हम संपूर्ण हमारे शत्रुभूत सर्पादि जंतुओं का संहार करते हुए, संहारयन अर्थात संहार करते हुए, सर्वाः अधराचीः, सर्वाः संपूर्णाः अधराचीः अधोगमनशीलाः निकृष्ट कर्मकारिणः, अर्थात अधःगामी निकृष्ट कर्म करने वाले यातु धान्यः राक्षसाः अर्थात राक्षसों को हमसे पराशुभ अस्मत्तो दूरी कुरु, हम लोगों से दूर करिए, यह कहने का अभिप्राय है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो मित्रों, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।